5 जुलाई को मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज होने जा रहा है, तो फटाफट से पहले 2 सीजन्स का रिवीजन कर लेते हैं। इस वीडियो में बात होगी सीजन 1 की। सीजन 2 का रिकैप भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस इतना जरूरी है मैं आपको उतना ही बताऊंगा। ये कहानी है किंग ऑफ मिर्जापुर अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया की। ये मिर्जापुर के सबसे बड़े डॉन हैं। इनका कालीन का बिजनेस है, बट उस बिजनेस की आड़ में ये ड्रग्स और इलीगल हथियारों की लेन देन करते हैं, और इनके इन्हीं कालीन के बिजनेस की वजह से इनका नाम कालीन भैया पड़ा है। इनकी फैमिली में एक इनका बेटा है मुन्ना त्रिपाठी, एक है इनकी पत्नी बीना त्रिपाठी और एक इनके पिताजी सत्यानंद त्रिपाठी। अब बात कुछ ऐसी होती है कि एक रात किसी शादी में जाके मुन्ना भैया गलती से एक दूल्हे को गोली मार देते हैं। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए इस मरे हुए दूल्हे के पेरेंट्स रमाकांत पंडित नाम के एक लॉयर के पास जाते हैं। अब इस रमाकांत लॉयर की फैमिली ये है, एक इनकी पत्नी वसुधा पंडित, एक बेटी डिम्पी पंडित एंड 2 इनके बेटे, एक बबलू पंडित और दूसरा गुड्डू पंडित। मुन्ना, बबलू, गुड्डू, डिम्पी ये सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अब मुन्ना तो डॉन का बेटा है, तो उसको तो पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, इसे बस गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स करनी है। बबलू एक काफी इंटेलिजेंट लड़का है, बट दूसरी तरफ गुड्डू ये पढ़ाई में बिल्कुल एकदम नालायक है। बस इसको किसी भी तरह करके बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीतना है। दिमाग को तो ये लगभग साइलेंट मोड पे ही रखता है। बाय द वे ये गुड्डू पंडित मुन्ना भैया का काफी बड़ा फैन है अभी तक। यहाँ कालीन भैया अपने पुराने दुश्मन रतिशंकर के मसलों को सुलझाने में बिजी हैं, इसीलिए वो मुन्ना से कहते हैं कि इस दूल्हे के मर्डर वाले केस को तुम खुद ही संभालो। मुन्ना सीधा रमाकांत के घर पे जाके बंदूक दिखा के उसे धमकाता है, और यहाँ तक कि उसे माँ बहन की गाली भी देता है। इससे पहले गुड्डू मुन्ना की काफी इज्जत करता था, बट अब कोई घर में घुस के उसकी माँ बहन बाप उनको बंदूक दिखा के डराएगा तो ये चुप थोड़ी ना बैठेगा। गुड्डू एंड बबलू तभी मुन्ना और उसके आदमियों को मार के वहाँ से भगा देते हैं। ये बात जैसे ही कालीन भैया को पता चलती है, तो वो अपने साथी मकबूल को भेजता है गुड्डू और बबलू को लाने के लिए। ये दोनों त्रिपाठी निवास आते हैं, बट कालीन भैया इनसे नाराज नहीं होता, उल्टा वो इन दोनों की हिम्मत को देख के बहुत खुश होता है और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए भी कहता है। अब इन दोनों के पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं कि वो कालीन भैया द्वारा दिए गए इस जॉब ऑफर को मना कर सके, तो ये दोनों राजी हो जाते हैं और कालीन भैया की गैंग में शामिल हो जाते हैं। बट ये सब देख के मुन्ना बिल्कुल खुश नहीं है। इसके बाद अगले दिन गुड्डू एंड बबलू ये दोनों कालीन भैया के कहने पे अपने पापा के पास जाते हैं और उन्हें ये केस वापस लेने के लिए कहते हैं, और ये सलाह देते हैं कि ऐसा करने से आप भी सेफ रहेंगे और अपनी पूरी फैमिली भी। बट इनकी बात मानने की जगह ये इन दोनों पे ही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों हमारे लौंडे हो ही नहीं सकते। इधर गुड्डू को उसकी बहन की दोस्त स्वीटी काफी पसंद है, बट उससे बात करने में इसकी हवा टाइट हो जाती है। मुन्ना को भी स्वीटी काफी पसंद है, बट ये इसको बिल्कुल भाव नहीं देती। अब क्योंकि यहाँ पे रमाकांत इन दोनों की बात नहीं मानता, तो ये दोनों उस मरे हुए दूल्हे के पेरेंट्स से मिलते हैं और उन्हें डरा धमका के केस वापस लेने के लिए कहते हैं। कालीन से बदला लेने के लिए रतिशंकर मुन्ना की सुपारी देता है, बट मुन्ना इस हमले से बच जाता है। रतिशंकर के बेटे को अपने बाप के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट ये कहता है कि अगर आपको सच में त्रिपाठी से बदला लेना है तो उसके मिर्जापुर से बाहर निकलने का वेट करना होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि इनकी त्रिपाठी खानदान से काफी पुरानी दुश्मनी है और ये अब भी काफी लंबी चलने वाली है। गुड्डू एंड बबलू को हथियारों का बिजनेस एक्सपेंड करने का काम मिलता है। कालीन भैया वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन जेपी यादव के लिए इलेक्शन फंड्स का इंतजाम करने के लिए मिर्जापुर से बाहर जाते हैं, तो वापसी के वक्त इन पे रतिशंकर की गैंग हमला कर देती है। ये किसी तरह यहाँ से बच जाते हैं और साथ ही रतिशंकर के 2 गुंडों को पकड़ के भी लाते हैं। इनको टॉर्चर करने पे कालीन भैया को बताते हैं कि रतिशंकर पूरे त्रिपाठी फैमिली को खत्म करने का प्लान बना रहा है। अब ये सारा मैटर जब कालीन अपने बाप को बताता है, तो बाबूजी बोलते हैं कि काश हमने उस दिन रतिशंकर को मार दिया होता। इसके बाद फ्लैशबैक सीन में हमें बताया जाता है कि रतिशंकर पहले इन्हीं के लिए काम करता था, बट एक दिन उसने बाबूजी को धोखा दिया और बाबूजी की बैकबोन पे गोली लग गई थी। इन सब के बावजूद बाबूजी ने इसको माफ कर दिया और बोला कि अब से तुम जयपुर जाके रहोगे और मिर्जापुर की तरफ कभी आंख उठा के नहीं देखोगे। रतिशंकर के मिर्जापुर छोड़ने से पहले कालीन ने उसके चेस्ट पे एक चाकू से कट लगाया था और वो निशान आज भी उसको उसी वक्त की याद दिलाता है। अब खैर फिलहाल आते प्रेजेंट में। अब यहाँ पे एक तरफ कालीन अपनी फैमिली को बचाने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ इसकी पत्नी अपने घर के नौकर के साथ ही कॉलेज में इलेक्शन चल रहे हैं और मुन्ना के अपोजिशन में कोई नहीं है, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही। बट प्रिंसिपल के थोड़ा समझाने पे स्वीटी की छोटी बहन गोलू मुन्ना के खिलाफ खड़ी होती है। यहाँ गुड्डू एंड स्वीटी दोनों मिर्जापुर स्टाइल डेट पे आते हैं। स्वीटी से रिजेक्ट होने के बाद मुन्ना एंड उसके दोस्त मूवी देखने के लिए जाते हैं। मुन्ना का दोस्त कंपाउंडर इसका इतना खास है कि मुन्ना को किंग ऑफ मिर्जापुर बनाने के लिए कालीन भैया तक को भी मार सकता है। इधर गुड्डू के सिर पे बॉडी बनाने का इतना भूत सवार है कि स्टेरॉइड्स वगैरह लेने की सोचता है। मुन्ना अपने दोस्त कंपाउंडर की
हेल्प से स्टीरॉयड्स का इंतजाम करता है। अब बबलू सब वेपन डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाता है और कालीन भैया से बोलता है कि इन सबको घर पे खाने के लिए इनवाइट करते हैं, और इन डिस्ट्रीब्यूटर्स में से जिनका भी लिंक रतिशंकर के साथ था, गुड्डू उन सभी को मार देता है। जेपी यादव के लिए इलेक्शन का पैसा जमा करने के लिए कालीन ने लाला के साथ अफीम की डील की थी, बट ये मुन्ना इतना हरामी है कि कालीन को फंसा के लाला के धंधे में शेयर मांगने जाता है। गुड्डू स्टीरॉयड्स के साथ साथ अब पता नहीं और क्या क्या लेने लगा है, और अब इन सब का असर इसके माइंड पे हो रहा है। ये दिमाग वगैरह तो बिल्कुल यूज करता ही नहीं है, बस जिसको मन करे उसको ठोक देता है। बिजनेस बढ़ाने के लिए बबलू एंड गुड्डू मिर्जापुर के सभी गुंडे लोगों को बुलाते हैं और उन्हें फ्री में वेपन्स देते हैं, ताकि जब उन्हें वेपन्स की आदत पड़ जाए तो बाद में उनको ये ज्यादा कीमत पे उन्हें बेच सकें। इससे मिर्जापुर में वॉयलेंस भी बढ़ेगा और वेपन्स की डिमांड भी। रमाकांत अब इन दोनों से खुश नहीं है और ये चाहता है कि ये दोनों कालीन भैया के लिए काम करना बंद करें, बट गुड्डू कहता है कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अब क्योंकि मिर्जापुर में वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है तो ये सब देख के रमाकांत सरकार को लेटर लिखता है एंड क्राइम रेट कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्टर मौर्य को मिर्जापुर में ट्रांसफर किया जाता है। जेपी एंड मुन्ना के पहलवानों का यहाँ पे मुकाबला चल रहा होता है, और क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं इसीलिए कालीन जेपी को खुश करने के लिए मुन्ना के पहलवानों को हरा देता है, जो कि मुन्ना को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ये यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे होते हैं। मुन्ना जेपी को पीछे करके खुद लड़की के साथ डांस करने लग जाता है, तो जेपी गुस्से में आके मुन्ना को थप्पड़ मार देता है। ये भी गुस्से में आके इसके सर पे बंदूक रख देता है, बट कालीन भैया किसी तरह मामले को शांत करते हैं और जेपी से कहते हैं कि तुमने मुन्ना को थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। अब जेपी रतिशंकर से कहता है कि तुम फंड्स का इंतजाम करो, इलेक्शन जीतने के बाद ये मिर्जापुर इसके नाम कर देगा, क्योंकि एज यू नो जेपी को तो सिर्फ पैसा चाहिए, फिर वो चाहे उसे कालीन से मिले या फिर रतिशंकर से, क्या फर्क पड़ता है। कालीन गुड्डू एंड बबलू के काम से काफी ज्यादा खुश होता है, तो अब इन्हें अफीम के बिजनेस में भी शामिल कर लेता है। रमाकांत अपने ही बेटों को जेल भेजना चाहता है ताकि लड़ाई में कोई भी मारा ना जाए और ये सब गलत धंधे भी छोड़ दें। इधर स्वीटी गुड्डू को अपने बाप से मिलाती है। अब क्योंकि इसका बाप भी कालीन के लिए ही काम करता है और गुड्डू भी उसका काफी खास है, तो इसीलिए इसके पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं। गुड्डू एंड बबलू को रमाकांत घर से निकाल देता है और अब ये दोनों कालीन भैया की फैक्ट्री में ही रहने का सोचते हैं। गोलू इलेक्शंस के लिए खुद को रजिस्टर कर लेती है। बबलू ट्रांसजेंडर्स को अफीम सप्लाई का टास्क देता है क्योंकि पुलिस उन्हें चेक नहीं करती। अब ये दोनों भी गाड़ी खरीदते हैं और उस पर मुन्ना के जैसे ही लाइन्स ऑफ मिर्जापुर लिखवा लेते हैं। गोलू अपनी स्पेस दे रही होती है और मुन्ना के बंदे आके उस पर हमला कर देते हैं। बबलू भी उसे बचाने के लिए मुन्ना के बंदों पे बंदूक तान देता है। इन सब के बाद मुन्ना और भी ज्यादा भड़क जाता है और गुड्डू इससे कहता है कि अब ये सब हमारा पर्सनल मैटर है, क्योंकि जो गोलू है वो उसकी गर्लफ्रेंड स्वीटी की बहन है। और अब ये सब सुन के तो मुन्ना को गुस्सा आना ही था, क्योंकि वो भी स्वीटी से प्यार करता है, बट अब वो इसकी गर्लफ्रेंड है और ऊपर से इनकी गाड़ी भी देखता है जिसपे लाइन ऑफ मिर्जापुर लिखा हुआ था। इतना सब होने के बाद ये कहाँ शांत बैठने वाला था। ये गुड्डू एंड बबलू की बहन डिम्पी को उठा लेता है। ये दोनों मकबूल को कॉल करके सब बताते हैं और बबलू, गुड्डू एंड मकबूल ये सब मुन्ना को पकड़ के डिम्पी को छुड़वा लेते हैं। इन सब के बाद मकबूल इन सबको कालीन भैया के पास लेके आता है और कालीन पूरी बात सुने बगैर मुन्ना को थप्पड़ मार देता है। मुन्ना गुस्से में कंपाउंडर के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो और बेइज्जती नहीं झेल सकता। पुलिस वाले गुड्डू एंड बबलू पे अटैक करते हैं और इन दोनों को लगता है कि शायद किसी गैंग का काम होगा, बट कालीन भैया इनको बताते हैं कि पुलिस ने किया था, इसीलिए फिलहाल बेस्ट ये होगा कि तुम दोनों कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुन्ना अपने ही बाप को मारने कंपाउंडर को भेजता है, बट कालीन इसको जिंदा पकड़वा के मुन्ना को पूछताछ के लिए बुलाता है। आखिरी सांस तक भी कंपाउंडर वफादार रहता है और सारा इल्जाम ये खुद के सर पे ले लेता है। मुन्ना के ही हाथों कंपाउंडर मारा जाता है। पुलिस से बचने के लिए बबलू एंड गुड्डू मिर्जापुर छोड़ के अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बट फिर गुड्डू की सटक जाती है और ये जौनपुर जाके रतिशंकर को ठोक देता है। इंस्पेक्टर मौर्य पूछताछ करते हुए कालीन के घर पे पहुंचते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि इन दोनों ने बिना बताए रतिशंकर को ठोक दिया है। पुलिस उन ट्रांसजेंडर स्मगलर्स को पकड़ लेती है और अब उनको ब्लैकमेल करके ये कालीन को पकड़ने का भी प्लान बनाती है। गुड्डू मिर्जापुर वापस आते ही स्वीटी से शादी कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ सत्यानंद को बीना और उस नौकर के कारनामों के बारे में पता चल चुका है। मुन्ना मकबूल के दिमाग में शक डालता है कि उस कांड में कंपाउंडर के साथ कोई और भी शामिल था। यहाँ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन चल रहा होता है जिसे कालीन भैया ने स्पॉन्सर किया था, बट जब मकबूल कालीन को बताता है कि जिस रात कंपाउंडर उसे मारने के लिए आया था उसी रात गुड्डू के फोन से कंपाउंडर को कॉल आई थी, जो कि असल में गुड्डू ने स्टीरॉयड्स के लिए की थी, बट अब इन सबको लगता है कि इन दोनों का प्लान था इसको मारने का, कालीन को मारने का। तो ये सब सुनने के बाद कालीन उस कंपटीशन का विनर किसी और को बना देते हैं, वरना गुड्डू का जीतना कंफर्म था। इसके बाद कालीन एंड मुन्ना इन दोनों भाइयों से पीछा छुड़वाने का प्लान करते हैं। यहाँ पे गोलू इलेक्शन जीत जाती है, बट इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुन्ना को तो पूरा मिर्जापुर चाहिए। अब फाइनली एंड में आता है वो पूरा वेडिंग वाला सीन। ये सब मिलके यहाँ पे लाला की बेटी की शादी में जाते हैं। यहाँ पे स्वीटी गुड्डू को खुशखबरी भी देती है कि वो माँ बनने वाली है, बट स्टीरॉयड्स के ज्यादा इस्तेमाल से इसकी
उसकी बॉडी और उसका माइंड कुछ ठीक रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मुन्ना भी वेडिंग में आता है और वो आके बबलू एंड स्वीटी उन दोनों को मार देता है। गोलू एंड डिम्पी किसी तरह जख्मी गुड्डू को यहाँ से बचा के निकाल लेती हैं। सत्यानंद त्रिपाठी बिना की सवारी करने के बाद बिना के हाथों उसी नौकर का हथियार कटवा देते हैं। इधर कालीन भैया मौर्या को दिखाते हैं कि जिस शहर में तू नौकर बन के आया है हम उस शहर के मालिक हैं। एंड फाइनली एंड सीन में हम देखते हैं कि रतिशंकर का बेटा शरद अपना मुंडन करवा के अब बाप की मौत का बदला लेने के लिए तैयार है। और ये होता है सीजन 1 खत्म। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको सीजन 2 का रिकैप देखना है तो ये रही वीडियो, वॉच इट। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय।